हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं वही सभी स्टॉक्स के बारे में। अडानी, हैवल्स, अडानी एंटरप्राइजेस, हैवल्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और अगर कोई मैंने स्टॉक्स दे रखा है ऑप्शन में, उसकी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट मूव उनमें क्या रहेगा, आपको कितने समय और होल्ड करना पड़ सकता है, क्या तेजी के चांसेस है, कैसा उनका रहेगा, एग्जिट करना है या नहीं करना है। चलिए बात कर लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस से शुरू करते हैं। देखो, अडानी एंटरप्राइजेस बिल्कुल अपनी रेंज का ब्रेकआउट किया। वन डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम में अडानी एंटरप्राइजेस पहले किसी रेंज में फंसा हुआ था, ठीक है। वो रेंज थी ये रेंज थी। अडानी ने इसमें थोड़े दिन कंसोलिडेशन किया, बट जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया, इस रेंज के बराबर इसने टारगेट दिया अपसाइड में। जितनी बड़ी ये रेंज थी, उतना ही बड़ा इसमें टारगेट आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है अडानी में, कि जिस तरह से इसने ये बुलिश कैंडल बनाई है ना, अगला कंसोलिडेशन के बाद यहीं से ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट में अडानी का स्टॉक आपको 3800 रुपए तक का रन करते हुए दिखेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में कल क्या हो सकता है, या आने वाले एक हफ्ते के अंदर, या मंगलवार सोमवार तक क्या हो सकता है। सोमवार मंगलवार तक हाईली हाईली हाई चांसेस हैं कि ये स्टॉक आपको अगेन ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। और इसका जो ब्रेकआउट होगा तो पहला इसी रेंज का ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो पहला टारगेट ही इसमें आपको मिलेगा अराउंड यहां तक 3660-70 रुपए तक, 3660 रुपए तक आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होती है, 3660 रुपए की रेंज ब्रेकआउट होती है, आपको 3800 तक का इमीडिएट टारगेट दिखेगा विद इन 1 to 3 डेज, ठीक है। ये टारगेट्स आपको अडानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अडानी ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। इतनी बड़ी तेजी के बाद अडानी ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है और ये शेयर आपको आने वाले टाइम में सोमवार मंगलवार के आसपास या कल ही इंट्राडे में आपको बूम करते हुए दिख सकता है, अगर किसी भी तरह से कोई भी गलत सिचुएशन मार्केट में क्रिएट नहीं होती है तो। फिलहाल एसजीएक्स वगैरह का अगर बात करें, 10-11-15 पॉइंट ऊपर रुपए है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो, देखो बजाज ऑटो में एक सिंपल सा व्यू है। बजाज ऑटो का ये हावरली टाइम फ्रेम है और बजाज ऑटो ने इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इतने टाइम से ये इसके अंदर ही था, इस एरिया के अंदर था। कंसोलिडेशन, छोटी मोटी बड़ी कैंडल्स बनाना, लेकिन फाइनली इसने आज इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है इसकी हावरली टाइम फ्रेम पे, इसका अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूं तो इस तेजी का सिर्फ इसने 50% रिट्रेसमेंट किया है। इस तेजी का इसने सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट किया है, ये 50% और ये इसका रिट्रेसमेंट। तो ये शेयर में फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ, अगेन इस शेयर में आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इस शेयर में कल गैप अप होने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, ठीक है। जब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है और इस शेयर का जो फ्लैग बना है इस पोल का, ये देखिए इसमें पोल बना हुआ है, और इसको मैं अगर यहाँ से जोड़ता हूं तो 3850 रुपए के आसपास इसका फर्दर टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। 3850 रुपए के आसपास इसमें कल फर्दर टारगेट्स निकलते हुए दिख सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में ये शेयर गैप अप ले लेता है तो ब्लास्ट हो जाएगा अपसाइड में, 3850 के ऊपर सस्टेन भी कर सकता है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑप्शन चेन भी कहती है। देखो ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो 3800 पे मैसिव रेजिस्टेंस है, इसको अगर काट देता है तो 3900 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। खास बात क्या है इस शेयर की कि वन डे के टाइम फ्रेम पे इसने 200 ईएमए के ऊपर आके बढ़िया वाली क्लोजिंग दे दी है। देखो ये 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊं तो 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग। तो इवेंचुअली ये शेयर ने बता दिया है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना क्या ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ये अपसाइड जा सकता है। तो बजाज ऑटो, अडानी इंटरप्राइजेस, इन सभी को आप अभी भी होल्ड रखें, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये शेयर आपको आगे भी प्रॉफिट ही देंगे ऑप्शन में। जो ऑप्शंस मैंने आपको होल्ड करा रखे हैं उससे होल्ड रखें। 2-3 दिन अगर और लगते हैं तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट 2 दिन में लेट आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा वो चप्पर फाड़ के आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस में भी बहुत सिंपल सा व्यू है मेरा।
बजाज फाइनेंस का ये हावरली टाइम फ्रेम है और बजाज फाइनेंस में किसी भी तरह की कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। देखो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ इसका पूरा पिक्चर। हाँ, बजाज फाइनेंस में क्या पिक्चर है कि देखो बजाज फाइनेंस का ये हावरली टाइम फ्रेम है, ठीक है। हावरली टाइम फ्रेम में जो गिरावट हो रही है, हावरली टाइम फ्रेम में जो ये गिरावट हो रही है, ये कोई तेजी से नहीं हो रही है, ये एक जिगजैग पैटर्न के हिसाब से हो रही है, जो कि एक बुलिश फ्लैग एंड पॉल पैटर्न है। तो जब भी इस फ्लैग एंड पॉल पैटर्न का कल अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक में आपको 200 रुपए की तेजी फर्दर होती हुई दिखेगी, जिसमें 7,300 रुपए का फर्स्ट टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये इस पोल की जो लंबाई है वही इसका टारगेट रहेगा। तो इसके हिसाब से आपको 7,500 तक का टारगेट बजाज फाइनेंस में देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर आपने इस स्टॉक के ऑप्शन को ले रखा है तो बने रहो, इसमें टारगेट इमीडिएट आने वाला है। 1-2 दिन का समय और लग सकता है, लेकिन इमीडिएटली ये टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं। तो ये हो गए 3 स्टॉक की बात। अब बात कर लेते हैं हैवल्स की। हैवल्स मैंने आपको दिया था, हैवल्स में भी मैं चर्चा करता हूँ। हैवल्स में भी देखो यार, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलोगे तो आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही दिखेगा। इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ही दिखेगा। ये रहा इसका पोल, ठीक है, ये रहा इसका फ्लैग। इसमें भी एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और अगर कल इसका ब्रेकआउट आता है तो ये शेयर आपको अगेन भागता हुआ दिखेगा, और इसमें 1250 रुपए का फर्दर एक अपसाइड मूव आएगा, जिसमें आपको 1250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस पैटर्न में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो हैवल्स में आपको एक कव विथ हैंडल हावरली टाइम फ्रेम पे बनता हुआ भी दिख सकता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इतनी जितनी इसकी डेप्थ है, ये जो इसकी गहराई है, इतना ही बड़ा आपको कल ब्रेकआउट दिखेगा। तो उस कंडीशन में भी ये स्टॉक 1250 से 1270 जाने का कैंडिडेट रहेगा। 2 दिन और लगा लेता है, मंगलवार बुधवार को भी आता है, सोमवार मंगलवार को भी आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक में होल्ड रखो, 1200 के ऊपर जब तक मेंटेन है, 1210 के ऊपर भी जब तक मेंटेन है, कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में भी। ये सभी मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए ये नियर ब्रेकआउट है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी में थोड़ा सा डाउट जा रहा है, एचडीएफसी की जो पुट हमने बाइंग कर रखी है, एचडीएफसी की पुट में हमें थोड़ा सा डाउट इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। तो अगर रिजल्ट अच्छे आने के कारण ये स्टॉक तेजी करता है तो इस स्टॉक में अब की बार जो तेजी होगी वो इसको 1600 रुपए तक लेते हुए जाएगी। तो अगर किसी कंडीशन में एचडीएफसी बैंक अब की बार इस हाई को काट देता है, 1530 रुपए के हाई को काटता है, तो हमें दिक्कत रहेगी और हम एग्जिट कर देंगे उस पुट को। अदरवाइज एग्जिट नहीं करना है, टारगेट आएंगे एचडीएफसी बैंक की पुट में। एचडीएफसी बैंक अगर कल 1500 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो एचडीएफसी 1500 रुपए के, हाँ 1505 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो इसमें डाउनसाइड का टारगेट आपको 1465 रुपए तक आते हुए दिखने वाला है विद इन 2-3 डेज 4 डेज अराउंड, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने जो आपको स्टॉक्स दिए हैं उनमें से एक एचडीएफसी बैंक है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, और आपका अडानी इंटरप्राइजेस है, और हैवल्स है। तो जो भी मैंने स्टॉक्स दिए थे उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, बने रहो। 2 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, लगने दो, लेकिन जब बूम और ब्रेकआउट आएगा बहुत फाड़ू आएगा। जितने भी आपके पेशेंस टेस्ट हैं सभी के आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें भी आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये सभी स्टॉक्स नियर ब्रेकआउट है, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्टॉक्स आपको फायदा ही देके जाने वाले हैं। तो जब भी मैंने आपको जो भी स्टॉक्स बाय कराए हैं, आपको कल अडानी एंटरप्राइजेस में भी ब्रेकआउट दिखेगा और बजाज ऑटो में भी आपको जरूर दिखेगा। आपको सभी में टारगेट्स आते हुए दिखने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं इन्हें होल्ड रखो, बाय करके रखा है ऑप्शंस में, बाय करे रखो, टारगेट जरूर आएंगे, बेचने की गलती अभी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ अपने पर्सनल मेंबर्स के लिए बनाया। यूट्यूब पे अगर कोई व्यक्ति इसे देख के बाय सेल करता है तो वो मेरी जवाबदारी नहीं होगी, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। इसी तरह की सभी जरूरी अपडेट जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।